सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप? आज टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो आज हम लोग टाइम मैनेजमेंट बुक के रिव्यू करने वाले हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे अध्याय के बारे में बात करेंगे कि तो चलिए आज उस बारे में बात करते हैं। दिन के 20 मिनट में टाइम मैनेजमेंट उस जीवन को बनाने के लिए एक पर्सनल गाइड है जिसका आपने कभी सपना देखा था। यह किताब जल्दी ही और आसान टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताती है। साथ ही इस किताब के जरिए हम सभी को ज़्यादा स्किल बनाने और डिजिटल टूल्स का फ़ायदा उठाने के लिए लेखिका कई टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती है। किताब का लेआउट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका एक इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन है और एक रिपीटेशन भी है। यहाँ हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में मदद करने के लिए बहुत सारे टूल्स और रिसोर्सेज के बारे में पता चलेगा। लेखिका ने बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट किताबें और आर्टिकल पढ़ी हैं। उन्होंने लगभग कैलेंडर, प्लानर और ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है और यह सब करते हुए उन्हें पता लगाया कि उनके लिए क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। एक्सपेरिमेंट के इस प्रोसेस के जरिए उन्हें एक ऐसे सिस्टम मिला जिससे उन्हें क्लैरिटी हासिल हुई। प्रोसीजर को सिंपल बनाया ताकि वह कम समय में ज़्यादा काम कर सके। लेखिका ने एक इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बताया है जो उन्हें कम काम करने की इजाज़त देता है जिससे वह खाली समय में भी पैसा कमा सकें। नई आदतें बनाना और नई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी ओर से सिर्फ अपने समय का इस्तेमाल करना और कोशिश करना है। जब आप पुराने पैटर्न्स या आदतों और बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह आपको कंफर्टेबल महसूस करा सकता है, लेकिन अगर आप इसके साथ लगातार काम करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बदले बड़े बदलाव बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और यह सब सच करने के लिए किताब बताए गए प्रोसेस को पूरी तरह से अपनाएं। सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम वह है जो आपके लिए काम करता है। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो कोई एक साइज हर एक जगह फिट नहीं होती है। सेल्फ प्रोडक्टिविटी होने के लिए सुबह उठते ही पहली बार में अपने ईमेल को चेक ना करें। आपको सुबह अपने सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट और काम को प्रायोरिटी देना चाहिए और जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तो उन पर काम करना शुरू करें। अपने डिवाइस पर आने वाली ऑटोमेटिक अलर्ट बंद करें क्योंकि इससे आपके अपने काम को करने में भटक सकते हैं। आप काम करते समय अपने फ़ोन को छोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। फोल्डर का इस्तेमाल करके अपने ईमेल को ऑर्गेनाइज करें। यह कुछ ऐसे जो आपको करने की ज़रूरत है और ईमेल के लिए टेम्पलेट बनाएं जो आप पर हर समय भेजते हैं। इससे आपकी काफ़ी समय की बचत होती है। डेली गोल सेट करें और उन्हें हासिल करने के लिए टाइम ब्लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब आप टाइम ब्लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपके पास हर एक काम को एक ही दिन में पूरा करने के लिए कितना समय है। अगर कोई एक्टिविटी किसी ब्लॉक में फिट नहीं हो सकती, आउटसोर्स करें या इसे फिर से प्रायोरिटी दें। टाइम ब्लॉक करने के साथ शुरू करने के लिए प्रायोरिटी वाली टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें उन चीज़ों या काम को ऐड करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेखिका समय के 30 मिनट के ब्लॉक का इस्तेमाल करना पसंद करती है। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनट बस हर एक 30 मिनट के ब्लॉक को दिन के कामों और अपॉइंटमेंट और ज़रूरी कामों के साथ भरें। अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर काम करना शुरू करें। चीज़ें आमतौर पर आपके आइडिया से ज़्यादा समय लेती है, इसीलिए किसी एक्टिविटी को पूरा करने में लगने वाला समय ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। सीधे शब्दों से कहें तो अपने काम को करने के लिए एक शेड्यूल बनाएं और जब आपके पास एक काम करने के लिए एक शेड्यूल होता है तो आप जानते हैं कि आप हर एक काम को करने के लिए कितना समय ले सकते हैं।
सबसे ज़्यादा सेल्फ प्रोडक्टिविटी होने के लिए अपने सभी टूल से पुश नोटिफिकेशन बंद करें जो इंटरप्शन को काम करता है। इसके अलावा अपने लिए कुछ लिमिट बनाएं। फैमिली और दोस्तों को बताएं कि अगर आप घर पर हैं और जब आप अपना काम कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब ना करें। जब आप अवेलेबल हो तो उन्हें बताएं कि आप आपको वापस कॉल कर सकते हैं। यह देखने के लिए टाइम लॉक का इस्तेमाल करें कि आप ईमेल, सोशल मीडिया इन सब पर कितना समय बिताते हैं। इससे आपको जो पता चलेगा उससे आप बहुत हैरान हो सकते हैं। हर हफ्ते जो समय खराब होता है उसे आप एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दोबारा कहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। किताबों में गोल को सेट करना और स्मार्ट गोल का रेफरेंस शामिल है जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल और रिलेटेबल और टाइमली है। अगर आप अपना समय फिजूल चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं तो आपको अपने समय को मैनेज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिजूल में अपना समय पार्टियों, स्क्रोल और घूमने में बिताने के बजाय किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाओ जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। सबसे अमीर या हेल्थ क्लब में शामिल हो जो आपको आपके स्मार्ट गोल को पूरा करने में मदद करे। स्मार्ट, मेजरेबल और अचीवेबल, रिसोर्सफुल, टाइमली। क्यों? क्योंकि यह बताता है कि आप जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उसे कहीं ज़्यादा पूरा कर सकते हैं। इसीलिए बड़े गोल सेट करें। उन्हें हासिल करने के लिए ज़रूरी काम शुरू करें। अपने प्लान के साथ शुरू करें। एक बात तो तय है कि आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए ज़रूरी काम करना होगा। इसको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए गोल्स को अपने टाइम ब्लॉक में जोड़ें। तो पहला अध्याय खत्म होता हुआ अगर आपको कुछ बातें समझ आई हैं तो आप लोग नया पार्ट देख सकते हैं इसका मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट का। तो चलिए मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे टू डू लिस्ट की। तो चलिए पार्ट 2 में मिलते हैं। बाय बाय।